कि जो थॉट्स की आप इमेज बनाना चाहते हो या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आपको विजुअल नहीं हो रहा है, वो आपके मन में एक थॉट तो है ही। बिल्कुल है। भाई बिना थॉट के तो आपका कोई गोल या मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता। हाँ। ठीक है, तो वो थॉट को आप स्ट्रांगली देखो कि वो बोर्ड पे रेड या ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, वाह। और सर मैं इसमें थोड़ी सी अपनी और क्रिएटिविटी डालती हूँ, जैसा मैंने कहा। तो मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि देखो बोर्ड पे सारे जो वर्ड्स हैं वो डांस कर रहे हैं। ओके। ठीक है, या इंटेंशन डाल दो कि वो डांस कर रहे हैं। तो ओके। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे या आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं ना कि लेटर्स आपस में डांस करते हैं, कार्टून्स में दिखाते हैं। तो मेरे को तुरंत वो इमेज में, क्योंकि मैं विजनरी पर्सनालिटी हूँ, पर अगर कोई नहीं है तो वो एक इंटेंशन डाले कि वो लेटर्स उसमें डांस कर रहे हैं, वो वर्ड्स डांस कर रहे हैं। क्या ठीक है, बात, बहुत बढ़िया। अब इंटेंशन ही तो डालना है सर, नहीं विजुअल हो रहा है, दैट इज ओके। ठीक है, आप देखो कि उसके एक एक वर्ड्स जो है डांस करते हुए ऊर्जा के माध्यम से आपके थर्ड आई से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप इमोशंस में नहीं डाल रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा ही सकते हो, इंटेंशन तो डाल सकते हो ना, क्योंकि इंटेंशन मैटर करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक वर्ड वहां पे लिखा है, एक पूरा सेंटेंस लिखा है कि आई एम अ बिलेनियर या आई एम अ मिलेनियर, एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखो ना कि आई डांस कर रहा है, एम डांस कर रहा है, इंटेंशन डाल दो कि एम डांस कर रहा है, बिलेनियर डांस कर रहा है। क्योंकि आपने कोई चीज अगर इमेज नहीं बन रही है लेकिन आपने पढ़ा है तो उसकी स्पेलिंग्स आपके विजन में होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है, तो वो आप देखो कि ये आई आया और मेरे थर्ड आई से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। ठीक है, एम को देखो कि एम जा चुका है। ठीक, विजन नहीं हो रहा ना, वर्ड्स तो जा रहे हैं, इंटेंशन तो जा रहा है। बिलेनियर देखो कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। अब वो चला तो गया, लेकिन हमारे क्या यहाँ तक पहुंचने से ही मैनिफेस्टेशन हो जाएगा? तो नो, इतने तक ही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ जो विजन वाला पार्ट है उसको कवर किया है इस टेक्निक से। ओके। अब आप इसको अपने, क्योंकि कोई भी चीज आपके मैनिफेस्टेशन में तब आती है जब वो यहां से आपकी मसल्स में जाती है, जिसको आप एक्शन बोल रहे हो। जिसको नहीं नहीं, True. हाँ, इसको आप एक्शन भी कह सकते हो, इसको आप इमोशंस कह सकते हो। Okay. आप मैनिफेस्ट वहीं तो कर पाते हो ना जो इमोशन से कनेक्ट होगा। अगर आपके पास इमोशंस में नहीं आया तो वो चीज़ आप चाहे जितनी बार रटते रहो वो जीवन में नहीं होता। तभी लोगों का लिखने से खाली काम नहीं चलता। चलता है। ठीक है, हाँ, तो अब आपने वो इमोशंस यहाँ पे डाल दिए, आपको क्या करना है? आपके पास थॉट स्ट्रांग होता है ना, अपने माउथ को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, और जो साउंड आप अपने न्यूरल पाथ को पहुंचाना चाहते हैं बिना आवाज किए अंदर तेज तेज चिल्लाइए। ऐसे फील कीजिए कि मैं इस सेंटेंस को अंदर तेज तेज चिल्ला रहा हूं। और इसको अगर आपने 10 मिनट कर दिया ना तो आपकी बॉडी मूव करने लगती है सर। अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको चिल्लाऊं मैं। ठीक है, तो वो अंदर आपको ऐसा फील कराना है अपनी बॉडी को कि मैं तेज से चिल्ला रहा हूँ, और इंटेंशन डालना है कि आपके वो न्यूरल पाथ में जा रहा है सब। अब मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ कि आप आराम से इसे चिल्ला लीजिए, अंदर तेज से बोल लीजिए। आप भी बोल सकते हैं। अब आप एकदम शांत हो जाएं और देखिए कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है। उस थॉट के अलावा किसी और थॉट की आवाज ही नहीं आ रही होगी आपके अंदर से। कि कोई और आवाज आ रही है? जो आवाज बोल रहे थे वही आ रही है? दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए, स्माइल कीजिए, बाहर आ जाइए। आपने अंदर कौन सी आवाज़ ली वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि यहाँ से आपकी बात वो यूनिवर्स तक भी जाए और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो। और मैनिफेस्टेशन तब पूरा होता है जब आप उसको बताते हैं, उसको शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए जहाँ से आप मैनिफेस्टेशन या अपने कॉन्फिडेंस को वापस अचीव कर सकते हो। वापस रिसीव करें।
मजा आया। ये आप तब भी कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, मैं सुबह से तो ठीक था, अब मैं बड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। 2 मिनट आप चेयर पे बैठिए, जो थॉट आपको नेगेटिव कर रहा है उस थॉट को देखिए सर। यहाँ पे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई आवाज़ चल रही है या फिर बाहर कोई आवाज़ चल रही है, तो हम अपनी आवाज़ को बताने के लिए क्या करते हैं, चिल्ला के बोलते ओवरलैप करते हैं अपनी आवाज़ को, तेज हैं। बोलते हैं। बिल्कुल। वही आपको अंदर करना है। अंदर आपकी कोई एक आवाज़ चल रही है जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, जो भी आवाज़ चल रही है उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस ज़रूर होता है, क्योंकि हर नेगेटिव का पॉजिटिव है, हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव है, ठीक है। wonderful, बहुत बढ़िया। ठीक। हम्म, अब आपके पास जो नेगेटिव है उसका एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए। 10 मिनट के लिए अंदर उस बात को बार बार चिल्लाइए, सिर्फ चिल्लाइए, मत सुनाइए अपने कानों को, सिर्फ अपने न्यूरल पाथ को सुनाइए। आप देखेंगे अगले 10 मिनट के बाद, करने के 10 मिनट बाद, आप उस सेंटेंस की ऊर्जा में होंगे जिस सेंटेंस को आपने अभी रिफ्रेम किया है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल, आई लाइक इट। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप बता देना आपको कैसा लगा टेक्निक। आपने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है आज, और ये कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दैट मतलब जितने लोगों को विजुलाइज नहीं हो पाता, जो लोग ओवर थिंक में फंसे हुए हैं, जो लोग सोच ही नहीं पाते कि मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा, आज उनके पास एक आंसर है, वो भी प्रैक्टिकल, जो कर सकते हैं। करेक्ट। अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने बताया ना, मैं सर्वे करवाया था। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा इनडिसिसिव होने का, अच्छा। या मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, जिसको आप बोलते हैं द्वंद्व, जिसको आप द्वंद्व। बोलते हैं कि सेल्फ डाउट। हम्म। भी मेरा दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है, हम्म। और अंत में क्या होगा, या तो मैं इम्पल्सिव डिसीजन लूंगा बस, तो बिना सोचे समझे, या फिर मैं डिसीजन ही नहीं लूंगा, या एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। हम्म। तो इन सब प्रॉब्लम्स का एनएलपी के माध्यम से मुझे आज अगेन मास्टर क्लास में वो चाहिए। हम आपसे सब वो ले लेंगे जो आप पैसे दे के करवाती हैं, हम जी। आज फ्री में सीख लेंगे। ओके, ठीक है, श्योर सर, बिल्कुल। हम्म, देखिए, आपने कहा कि हमारे अंदर दो द्वंद्व चलता है, हाँ, ठीक है। एक मन बात कर रहा है, एक दिमाग बात कर रहा है, बिल्कुल, यानी एक इमोशंस कर रहा है, एक लॉजिक कर रहा है, एग्रीड। ठीक है। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है वो पहले यहाँ है, मतलब ऐसे समझिए, पहले वो माइंड में है, फिर वो मसल्स में है, या फिर पहले वो चेतना में है, फिर अवचेतना में है, ओके, ठीक चेतना है। और अवचेतना। जैसे एग्जाम्पल, कि बहुत साधारण एग्जाम्पल है, सब रिलेट कर लेंगे। जैसे पहले दिन आप जब चाय बनाते हो, पहली बार चाय बनाते हो, तो आप कॉन्शियस होते हो कितनी चाय पत्ती डालूं, कितनी चीनी डालूं, कितना पानी, कितना दूध होगा। पर यहीं 2 साल बनाने के बाद आपको देखना भी नहीं पड़ता कितनी पत्ती पड़ी, कितना नहीं पड़ा, मतलब वो आपका हाथ सेट हो चुका होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो तो पहले दिन गियर कितना लगेगा इस पे आपका कॉन्शियस होता है, कब ब्रेक मारूं, ठीक है, कितनी सीधे तक देखूं, किस शीशे पे अपना ध्यान रखूं, ये सब आप कॉन्शियसली करते हो। लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, स्टेयरिंग इधर होती, बात इधर हो रही होती है, आप बिल्कुल उस पर अवचेतना में काम कर। बिल्कुल वैसे ही आपके अंदर जो आवाज़ मन से चल रही है और जो दिमाग से चल रही है, एक चेतना में है, एक अवचेतना में।